हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, सो डियर, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि यूनिवर्स आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पीठ पीछे आप उनके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ओके डियर, जो भी लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर जो भी है वो मेरे चैनल पर ऊपर आपको दिखाई देगा, ठीक है, वहाँ पर है या फिर डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट सेक्शन में कोई नंबर आपको नहीं दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में आकर कोई भी आपको नंबर देता है वो मेरा नंबर नहीं है। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए। आपको जो भी नंबर मिलता है वो आपको या तो चैनल पर मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये दोनों जगह पर हमने अपना नंबर दे रखा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोई भी नंबर देने नहीं आता है, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो आप चैनल पर जाकर उस नंबर को देखिए। चैनल पर जो नंबर मिलेगा वो करेक्ट है। ओके, यहाँ पर नैरो पाथवे की एनर्जी है सेंडिंग द माउंटेन, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके पीछे पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आता है कि इस वक्त में ना आपके जो परमात्मा हैं वो कर क्या रहे हैं कि आपकी लाइफ में उन्होंने काफ़ी सारा ना आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि धुंध कर देना, सामने फॉग फॉग आ चुका है। जैसे आपको लग रहा है कि सब कुछ फॉगी हो चुका है, या फिर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको ब्रेक थ्रूज नज़र आ रहे हैं। आपको ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ संघर्ष नज़र आ रहा है। आपको खुशियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आपको ये नज़र आ ही नहीं रहा है कि कहीं पर कोई पाथ है जो क्लियर पाथ हो, वहाँ पर हमें चलें और ये हमारी मंजिल है, ये हमारी डेस्टिनी है। ऐसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगेन यहाँ दो कार्ड आए हैं, असेंडिंग द माउंटेन। यहाँ पर वो जैसे इंसान चलता जा रहा है ना और सामने कितने सारे पहाड़ हैं, तो उसे पता ही नहीं है कि कहाँ तक रास्ता है। इसके पीछे और कितने पहाड़ हैं, कितने पहाड़ और चढ़ने हैं, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इसके पीछे भी कुछ पहाड़ हो सकते हैं, उसके पीछे भी चीज़ें हो सकती हैं, पता ही नहीं कि मंजिल कहाँ जाकर मिलेगी। कीप गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन उसके बाद भी ना वो अब कह रहा है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, चलना तो है ही, ठीक है। भाग नहीं सकते यहाँ से, पीछे जाएंगे तो कुछ हासिल होगा नहीं, आगे ही पढ़ना है। तो माउंटेन्स पर चढ़कर देखते हैं, हो सकता है उस पार कुछ नज़र आ जाए। नहीं नज़र आएगा तो कभी तो आएगा। तो वो चलता जा रहा है। सो कीप गोइंग फॉरवर्ड। इस वक्त में यूनिवर्स ने ना बिल्कुल आपकी हालत ऐसी कर दी है, कीप गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। बस जाते जाओ, जाते जाओ, जाओ जाओ, आराम से जाओ, ठीक है। अब आप परेशान इस वजह से हो कि आपको मंजिल दिखाई नहीं दे रही। इंसान को मालूम हो कि यार वो मेरी मंजिल है, वहां तक मुझे पहुंचना है। वो दौड़ कर, पैदल चलकर, जैसे भी गाड़ी से जैसे भी जाना चाहे वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मंजिल ही नहीं पता है, रास्ते भी नहीं मालूम है, ठीक है। जो रास्ता दिखता जा रहा है उस पर बस चलते जा रहे हैं, ठीक है। आगे संघर्ष, पत्थर, ठीक है, इसी तरीके की चीजें नजर आ रही हैं। अब है यहाँ पर ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट एंड। और बीच बीच में क्या मिलता है, बीच बीच में मान लीजिए ये इंसान जो है ना रास्ते पर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आगे माउंटेन्स और बीच बीच में हर्डल्स आ जाते हैं, बीच बीच में गड्ढे आ गए तो गिर गया, ठीक है। या फिर मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच बीच में आ रही है, तो और उसका दिमाग खराब है कि सीधा रास्ता चल रहा हूँ वहीं सुख से नहीं चल पा रहा हूँ। बीच बीच में टेस्टिंग आती है, बीच बीच में ब्रेक थ्रूज आते हैं, बीच बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जैसे
यहाँ पर ये इंसान है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बीच में मान लीजिए कोई पत्थर आ गया, ठीक है, उस पर चढ़ना आ गया। मतलब क्या कहने का मतलब ये कि आप जिस जीवन में चले जा रहे हो ना, वहाँ पर आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको सीधा रास्ता आप चले जा रहे हो, ठीक है। चलो मंजिल नहीं मालूम, कोई बात नहीं, कम से कम रास्ता ही क्लियर हो, वो भी क्लियर नहीं है। वहाँ पर भी बीच बीच में आपको हर्डल्स आ रहे हैं, वहाँ पर भी बीच बीच में आपको रिस्क आ रहे हैं, वहाँ पर भी बीच बीच में आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ रही, रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, उन्हें हटाना पड़ रहा है, तो बड़ा दिमाग खराब है आपका। एंड यहाँ पर क्या लिखा है, डेजर्ट पैसेज, देयर इज अ डिवाइन प्लान, ठीक है। इसको कहते हैं डिवाइन प्लान। यूनिवर्स जब आपको अपने पाथ पर चलाते हैं ना, तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। जब आप यूनिवर्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे होते हो, बस आपसे इतना कह दिया जाता है कि गॉड्स प्लान, डिवाइन प्लान, गॉड्स प्लान, डिवाइन प्लान। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ है गॉड प्लान और क्या क्या है डिवाइन प्लान, क्या है गॉड प्लान, आखिर मुझे मिलना क्या है। यूनिवर्स आपसे कहता है कि इस पाथ पर चलो, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर जब रास्ते पर चलते हैं तो कुछ ही लोग होते हैं जो मंजिल तक पहुँचते हैं, कुछ लोग बीच में भाग जाएंगे, कुछ लोग गिव अप कर देंगे, कुछ लोग रास्ता बदल रहे हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। बहुत तरीके के लोग चल दिए हैं। अब यहाँ पर ये है कि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचता कौन है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स तो कह रहा है देयर इज अ डिवाइन प्लान, लेकिन आपको तो बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है, आपको तो बार बार ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, बार बार ब्रेक लग रहा है, बार बार चलते चलते परेशान हो जा रहे हो, गिर जा रहे हो, ठीक है। तो आपकी यूनिवर्स ने कुछ ऐसी परीक्षा लेनी है इस वक्त, और इसी तरीके की परीक्षा आपकी चल रही है कि आपको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मालूम, फाइनल डेस्टिनी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है आगे, ठीक है। बस आप तो रास्ते पे चल रहे हो परमात्मा के भरोसे। एंड यहाँ पर कार्ड है वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए ना आपको रेस्ट पर डाल दिया जाए, रिलैक्स करो आप अपनी लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा आप थक गए हैं, तो यहाँ पर कहीं बीच में ना ऐसा कोई जगह भी होगी जहाँ पर कुछ समय के लिए यूनिवर्स आपसे कहेंगे थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो, ठीक है, अब थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर आगे चलना, ठीक है। तो बीच बीच में वो कहते हैं ना कि हम किसी यात्रा पे निकले, थक गए, रात में सोना था तो कोई जगह पर रुके, वहाँ पर रात भर सोए, अच्छे से रेस्ट किया, खाया पिया, उसके बाद आगे बढ़े। तो वैसी ही जर्नी है ये, ठीक है। यहाँ पर कुछ समय के लिए यूनिवर्स सबसे पहले आपको रेस्ट देना चाहते हैं, रिलैक्स की, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा। एंड वॉन्डरिंग पाथ, अब इस पाथ पर हो क्या रहा है, बीच बीच में आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जो आपको लग रहा है कि ये क्या है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है एंजॉय द जर्नी, ठीक है, एंजॉय द जर्नी, ठीक है। आप जर्नी को बस एंजॉय करिए, क्योंकि जो भी हो रहा है ना यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, वो आराम से आपको लेकर जा रहे हैं, और वो हर समय आपको देख रहे हैं, आपको कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, ठीक है। जस्ट आपको आपको जैसे कहते हैं ना मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे डर, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें भेज देते हैं जिनको फेस करने के बाद आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है रेनबो ब्लेसिंग्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। देखिए यूनिवर्स जब आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करते हैं तो कम गिनती नहीं करते, जैसे आपको जब परीक्षा लेते हैं तब गिनती नहीं करते, उस वक्त जब ब्लेसिंग्स देते हैं तब भी गिनती नहीं करते हैं। तो यहाँ रेनबो ब्लेसिंग की एनर्जी आ रही है। इसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी एक के बाद एक, ठीक है। एंड यहाँ पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, उस वक्त तक आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से निकल चुके होंगे और बहुत कुछ आप ओवरकम कर चुके होंगे, तो आपके अंदर बहुत आपकी एनर्जी जो है ना ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। अब आपको क्या लग रहा है, इस पाथ पर आप जब चलेंगे तो आप जैसे शुरुआत में थे, जिस तरह की ऊर्जा में आप शुरू में थे, वैसी ऊर्जा में आप नहीं रहेंगे। इस पाथ पर चलते 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 आपकी एनर्जी खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप भले ही इनोवा करें या ना करें, आप भले ही अपने हिसाब से कोई काम करें या ना करें, अगर आप इस पाथ पर चलते भी रहे, ठीक है, शांति से, तो बीच बीच में जो हर्डल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनको क्रॉस करते रहे, उन चीज़ों को फेस करते रहे, तो ऑटोमेटिक जब आप अपनी फाइनल डेस्टिनी पर पहुंचेंगे ना, उसके नज़दीक होंगे, तब आप अपने आप को पूरा चेंज पाएंगे, आप पूरे अपने आप को बदलाव में पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ बदल गया, पूरी तरीके से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो उसके बाद आपको मिलती है रेनबो ब्लेसिंग, ठीक है। कितने कायदे से यूनिवर्स आपको लेकर जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इस रास्ते पर चलते हुए यूनिवर्स को ज़बरदस्त ब्लेम करने वाले हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई योर लाइफ, यहाँ पर है ट्रैवलिंग लाइटली। यूनिवर्स जैसे जैसे आपको आगे बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे आपको मज़ा आएगा इस जर्नी में, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, ठीक है। जिन चीज़ों से आज आपको डर लग रहा है ना, उन चीज़ों को आप एंजॉय करेंगे, क्या मज़ा आ रहा है, ठीक है। आपको जो हर्डल्स तकलीफ़ें आज समझ में आती हैं। हाँ, और देखते हैं हम।
ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आता है यूनिवर्स कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल सके, ठीक है, अपनी खुद की खुशियाँ। आपके पास बहुत सारे आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अल्टीमेट आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं, ठीक है, बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन आप देखिए आपके लिए जो दरवाज़ा खुला है वो है पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस। आप इस दरवाजे को पहचान पाते हैं या नहीं अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस से, ये आपके टेस्टिंग पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स आपका वही टेस्ट लेते हैं जिस पर उन्हें विश्वास है कि ये जीत जाएगा, ठीक है। आप इन दरवाजों में पहचान लेंगे कि आपका हीलिंग और हैप्पीनेस का दरवाज़ा कौन सा है, और उसके उस पार ना अगेन रेनबो है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, वाइट वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इन्हीं में से किसी दरवाजे में ना पीठ पीछे मतलब यहाँ पर पीछे जो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं, तो आप करेक्ट दरवाज़ा ही खोलेंगे, ठीक है। उन्हीं में से एक दरवाज़ा स्पिरिट का भी है, डोर टू स्पिरिट, जहाँ पर आप अपनी हैप्पी फैमिली को एंजॉय करेंगे। अब ऐसे काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है फैमिली है कि नहीं, फैमिली चाहिए, फैमिली है आपकी किस्मत में। कई बार ये जब मैं रीडिंग करती हूँ, यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर यू, व्हाट द यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर यू, हमेशा ये निकल कर आता है हैप्पी फैमिली, यानी कि यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली लिखी हुई है। आपका जो परिवार है वो खुश रहेगा बहुत, आप भी बहुत खुश रहेंगे, स्पिरिट्स का साथ आपको हमेशा मिलेगा। यूनिवर्स कुछ ऐसी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुद मजिशियन बने, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मजिशियन इन द मिरर, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस पर आप खुद एक्शन लेकर उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंशियल आपका कोई भी इशू हो, उसको आप खुद सॉल्व करें। क्योंकि क्या है ना कि आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कर देता है तो हम खुश हो जाते हैं, यूनिवर्स हमारे लिए नहीं कर रहा है, बट सच बात तो ये है कि यूनिवर्स आपको ही इस ट्रांसफॉर्मेशन में डाल देते हैं ताकि आप खुद ही करना सीख जाएं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए प्लानिंग हो रही है कि आप अपनी आने वाली लाइफ में मजिशियन बने, ठीक है। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, जिन चीज़ों पर आपको एक्शन लेने में डर लगता है, जिन चीज़ों को आपको लगता है मेरे से नहीं होंगी, बस आप चाहते तो हैं लेकिन आपके बस की नहीं है, आपको ऐसा फील होता है आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आप चाहते हैं पर आप कर नहीं पाएंगे, आपसे नहीं होगा, यूनिवर्स कर दे तो कुछ हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, यूनिवर्स ही कुछ कर दे तो कर दे, हमसे नहीं होगा, पर यूनिवर्स कह रहा है कि तुमसे ही होगा और तुम ही करोगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप में से कुछ लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई बात बोल देते हैं तो वो सच हो जाती है। तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी है, या फिर मेरे को तो इतना नहीं मिला है, इतना नहीं मिला है, ठीक है। आपको ना इम्पोर्टेंट है कि आप मुँह से जो भी निकालें वो बहुत सही सोच समझ कर निकालें। अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसके बाद भी आप ये बोलिए आपके पास बहुत पैसा है, बहुत समृद्धि है, बहुत धन ईश्वर ने आपको बहुत दिया है। कारण क्योंकि आप गलत बोलेंगे तो गलत मैनिफेस्ट होगा, तो कभी ना ऐसा बोलें कि आपके पास कमी है, आपको बहुत धन की आवश्यकता है, बहुत चाहिए, बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ऐसी ग्रीडी व्रीडी वाली एनर्जी का भी यूनिवर्स में लैक की एनर्जी ना भेजें। हमेशा बोलें कि आप फुलफिल हैं, बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ताकि वही चीज़ मल्टीप्लाई हो, ठीक है। वही चीज़ मतलब कि वाणी से वही निकले जो आप चाहते हो, वो ना निकले जो आप नहीं चाहते, ठीक है। सो यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी अगेन, यहाँ पर जितना आप खुद में रेस्ट एंड रिजुविनेट, जितना इनर वर्क कर रहे हो ना, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ सक्सेसफुल होती जा रही है, उतनी लाइफ आपकी विक्टोरियस होती जा रही है, उतनी आपकी लाइफ में आपको धीरे धीरे करके आप विक्ट्री की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स बहुत हद तक आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। बीच बीच में वो जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उन गाइडेंस पर काम करना आपके लिए मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब वो काम करना आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब ये समझ लीजिए कि वो चीज़ आपके लिए मस्ट है, वो काम आपको करना ही करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। क्योंकि बिना गाइडेंस को फॉलो किए हुए, आप बिना सही पाथ पर चले हुए आप एक बार ठोकर खाएंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आप दोबारा चलेंगे, ठोकर खाने के बाद अब की बार सही चलेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। इससे बेहतर है कि गाइडेंस लेकर चलें, तो आप पहली बार में सही डिसीजन लेंगे और सही तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको दूसरी बार में ना आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, लाइक दूसरी बार नहीं चलना पड़ेगा ठोकर खा के, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
हनुमान, दुर्गा, अगेन सीता, भुवनेश्वरी, बुद्धि, आसन, आत्मन। देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यूनिवर्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो ग्रोथ कर रहे हैं उससे आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, यहाँ पर अगेन मुझे थर्ड आई की एनर्जी फील हुई है। ठीक है, थर्ड आई आपका बहुत एक्टिव है और आप स्ट्रांगली, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप सोल से अपने स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। यहाँ पर अगेन माँ सीता की एनर्जी, आप देखिएगा अक्सर करके मैंने जब भी ये डेक यूज़ किया है, माँ सीता की एनर्जी हमेशा आती है। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी परीक्षा चल रही है ना, माँ सीता ने बहुत कठिन परीक्षा दी थी। सो यहाँ माँ सीता की बार बार एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आप बार बार परीक्षा दे रहे हैं। तो वो लगातार ना आपको अपनी एनर्जी दे रही हैं, लगातार वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लगातार वो आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं, आपको हारने नहीं दे रही हैं। इस बार यहाँ पर हनुमान जी बाबा निकल कर आए हैं, जो ये कह रहे हैं बल बुद्धि विद्या देहु मई हरऊ कलेश विकार। ठीक है, यहाँ पर बुद्धि की एनर्जी आई है उनके जस्ट नीचे। सो आपके पास बुद्धि की थोड़ी कमी रही है, क्योंकि आपका लोगों ने फ़ायदा ज़्यादा उठाया है, तो आप प्रैक्टिकल कम रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत कम किया है। तो हनुमान जी बाबा से जो आपको प्राप्त हो रहा है वो है बुद्धि, तो इस बुद्धि को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे प्लानिंग कर रहा है कि थोड़ी इस बंदे की ना बुद्धि बढ़ाई जाए, थोड़ा इसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। ठीक है, सो इस बुद्धि को ज़रूर क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कल ही मैंने हनुमान जी बाबा पर शॉर्ट डाला था। जिनको भी हनुमान जी बाबा की डिटेल रीडिंग चाहिए, उनके मैसेजेस चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो इस वक्त में वो आपको बुद्धि दे रहे हैं। ठीक है, और आप ना तब लगातार इनर वर्क कर रहे हो, तब कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ के अंदर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है, आपकी फिजिकल हेल्थ, सब कुछ बैलेंस में आते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। यूनिवर्स ही कुछ इस तरीके आपके लाइफ में चीज़ें बना रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पर आप मतलब मजबूर हो जाएं ये काम करने के लिए, या लाइक आप मजबूर हो जाएं इनर वर्क करने के लिए, आप मजबूर हो जाएं आसन करने के लिए, आप मजबूर हो जाएँ। ठीक है, सारे काम करने के लिए जो भी यूनिवर्स करवाना चाहते हैं। दुर्गा देवी आपको लगातार प्रेरित कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपको वहाँ से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, दुर्गा देवी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, आपके अंदर का फेमिनिन साइड जो सोया पड़ा है, ठीक है, जो मतलब बहुत अपने आप को कमज़ोर, बेचारा, बेबस, लाचार मानता है, वो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं आपको स्ट्रेंथ में लेकर आने के लिए। यहाँ पर एक भुवनेश्वरी का कार्ड है, आपको भुवनेश्वरी के बारे में मालूम ही है। आप इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हो और बहुत सारा भार आप पर यूनिवर्स ने डाल रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोल पर्पस कर रहे हो। देखिए, आप जितनी आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उतने बड़े बड़े सोल पर्पस आपकी तरफ आते जाएंगे। सोल पर्पस कभी ढूंढने नहीं जाना पड़ता कि सोल पर्पस क्या है, यूनिवर्स आपको खुद वहां तक लेकर जाते हैं। जैसे जैसे आपकी एनर्जीज उस लायक होती जाएंगी कि आप लोगों का भार ले सके, वैसे वैसे यूनिवर्स आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते जाएंगे, आपको अलग अलग सोल पर्पस देते जाएंगे, आपको अलग अलग काम देते जाएंगे। तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ भुवनेश्वरी की एनर्जी है, तो आपके ऊपर भार आ रहा है। ठीक है, और आपको जो भी चीज़ें आपके ऊपर आ रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत कुछ मैं कर रहा हूँ। आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है, संतोष, संतोष, जो भी तुमने किया है वो तुम तक लौट कर ज़रूर आएगा। अगर तुम बहुत कर रहे हो, डोंट वरी, तुम्हारे लिए भी पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो तुम्हें दिखता नहीं है। ठीक है, तो संतोष रखो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कर रहा हूँ यूनिवर्स, मैंने इतना किया लोगों का, मैं करता जा रहा हूँ, इतना भार में लिए हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यूनिवर्स कह रहे संतोष रखो बेटा, तुम्हारी भी पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि तुम्हारी विक्ट्री प्लान हो रही है, तुम्हारे लिए पार्टनर प्लान हो रहा है, तुम्हारी हैप्पी फैमिली प्लान हो रही है। ठीक है, तो संतोष रखो, जो भी तुम दे रहे हो ना तुम्हीं तक लौट कर आने वाला है, ये चीज़ नज़र आ रही है। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।